नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी कागजातों द्वारा रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। 4 करोड़ में बेची थी फर्जी कागजात बनवाकर जमीन। 23 लाख बरामद, 80 लाख बैंक अकाउंट में करवाई सीज। संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की पता चलने पर युवती ने की आत्महत्या। थाना एतमादपुर पुलिस और एसओजी टीम ने किया बड़ा खुलासा। एतमादपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए आगरा से मयूर खान की रिपोर्ट। किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया करते थे? ये बल्केश्वर निवासी कृष्णा तोमर ने आगरा पुलिस को थाना एतमादपुर एक तहरीर दी कि उनकी धरेरा स्थित जो जमीन है उसका कुछ एक गिरोह के लोगों ने मिलकर उसका फर्जी तरीके से बैनामा एक थर्ड पार्टी को कर दिया है और इसके संबंध में उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 432/22 थाना एतमादपुर दर्ज करवाया। और जब ये उनको संज्ञान में आया कि उनकी जमीन की जो है वो लगभग 4 करोड़ रुपए में सौदा हो गया और उनकी जमीन जो है वो फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्तियों के पास चली गई है, इसी चीज से आहत होकर उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना कमला नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 232/22 दर्ज किया गया था। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जो थाना एतमादपुर पर मुकदमा था उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उनको इसके खुलासे के लिए लगाया गया। आज इसी जो फर्जीवाड़े की कहानी है इसका कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा और अन्य उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आगरा पुलिस की एसओजी टीम, थाना एतमादपुर पुलिस ने एक अच्छा वर्कआउट करते हुए इस पूरे केस का खुलासा किया है। और जो विवेचना के दौरान तथ्य निकलकर सामने आए वो इस प्रकार से है कि इसमें मुख्य अभियुक्त परविंदर तोमर और अमित गर्ग ने अपने बाकी अन्य लगभग 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने की नीयत से और थर्ड पार्टी को बेचने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने इस जमीन का फर्जी मालिक कृष्णा तोमर और उनके अन्य रिश्तेदार फर्जी लोगों को तैयार किया और इनके सभी दस्तावेजों को फर्जीवाड़े से सारे दस्तावेज तैयार करवाए और एतमादपुर में ही पीएनबी शाखा में बरहन में उनका एक अकाउंट भी खुलवाया जो कृष्णा तोमर के नाम से खुलवाया गया था। और इस प्रकार इन्होंने 6 दिसंबर 2022 को इस जमीन का 4 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करवा दी थी। अभियुक्त परविंदर तोमर को जब इस चीज का पता चला कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है तो उसने अपने एक पूर्व से चल रहे मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया था और उसका रिमांड बनवाया गया इस मुकदमे में और फिर उसको पीसीआर पर लाकर उससे लगभग जो है वो 11 लाख रुपए की बरामदगी की गई। और इसके बाद में जो बाकी अन्य साथी थे उनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई थी। इनमें से आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 अभियुक्त हैं अमित गर्ग और उसके पिता कुलदीप गर्ग, जो इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे थे। अमित गर्ग ने ये सारे दस्तावेज जो हैं वो फर्जी तैयार करवाए थे और इनके खातों में इन्होंने लगभग अपने खातों में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे और उसके बाद में इसमें 60 लाख रुपए की इन्होंने जमीन खरीद ली थी। लेकिन जो बाकी पैसा बचा था उसमें से आज पुलिस ने इनके पास से 10.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। इनके पास बचे बाकी पैसों को भी बाद में बरामद किया जाएगा। इसके अलावा जो मालिक जो था जमीन का कृष्णा तोमर, उसके नाम से जो फर्जी बंदा था उसका नाम है अनिल, ये जनपद एटा का रहने वाला है। इसको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए और जो फर्जी आधार कार्ड बनाया था वो बरामद किया गया है। इस प्रकार से थाना एतमादपुर की पुलिस और एसओजी क्राइम ब्रांच आगरा की बहुत अच्छी कार्रवाई है जिसमें लगभग करोड़ों की फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। फर्जी पत्रकार की क्या भूमिका आपने बताई इसमें? ये फर्जी पत्रकार का क्या? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है परविंदर तोमर, ये एक पत्रकार के भेष में अलग अलग जगह जो है जमीनों की दलाली का काम करता था और ये पत्रकार बन के रहता था ताकि जो है वो कोई इस पे शक ना करे इसकी दलाली का। जो ये फर्जी दस्तावेज इन्होंने तैयार किए हैं जी, इनके बारे में कोई लिंक मिला है कि फर्जी रजिस्ट्री से लेकर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जो मिल रहा है कि वो किसके सहारे इन्होंने करे? ये सारे तथ्य विवेचना के दौरान प्रकाश में लाए जाएंगे और इसमें किस किस की मिली भगत रही है, जो इसमें फर्जीवाड़े में शामिल रहेगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 करोड़ की लैंड की लिखा पड़ी हुई जो कि इलीगल था पूरा। लैंड कितने की थी? जब स्कैम किया तो 4 करोड़ की थी। कितने को पूरा स्कैम हुआ ये? अगर वहां के जो धरेरा में सर्किल रेट पता किया जाए उसके मुताबिक इस जमीन की कीमत लगभग 3.5 से 4 करोड़ लाख के आसपास बनती है। तो और इन्होंने सौदा जो किया था वो 4 करोड़ में किया था, तो इससे लगभग ये साबित होता है कि जो जिससे जमीन
जिसको बेची गई थी उसको इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी कि ये सारे सब फर्जीवाड़ा किया गया है। ये लग रहा है कि बड़ा नेक्सस हो सकता है, काफी लोग और इसमें इन्वॉल्व हो सकते इसमें हैं। लगभग अब तक जो है वो विवेचना में 10 से 12 लोग प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ 3 लोगों की हुई है, एक ने सरेंडर किया है। बाकी सब लोगों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्यवाही जारी रखे हुए हैं। जैसे जैसे इनके पास से जो बरामदगी होगी और जो अन्य दस्तावेज जो बरामद किए जाएंगे उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इनमें से जो फर्जी जो बने हैं ये लोग पहले से जेल में गए हैं मर्डर के मुकदमे में बरेली से। इसमें अभी जो अनिल जो है और एक इसका साथी है जो इसका फर्जी मामा बना था भूपेंद्र, ये दोनों लोग जो है वो मर्डर में गए हैं। इसके अलावा जो परविंदर तोमर है उसका भी एक भांजा है अमित सिसोदिया भी बरेली से मर्डर के मुकदमे में जेल गया हुआ था। इसके अलावा परविंदर तोमर पर फर्जीवाड़े के कई मुकदमे आगरा के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और जो अमित गर्ग और जो कुलदीप गर्ग हैं इनका ये जो आपके थाना कमला नगर और थाना एतमादपुर जो दर्ज मुकदमे हैं ये इनका आपराधिक इतिहास है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। और जिस तरीके से जो डूबियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी की डिटेल्स जो हैं वो इनकम टैक्स और अन्य संबंधित जो विभाग है उनके साथ शेयर किया जाएगा। इनके जो अकाउंट्स जो फ्रीज करवाए गए हैं उनके संबंध में भी इनकम टैक्स और अन्य अथॉरिटीज को जानकारी दी जाएगी और इन सभी के खिलाफ ये जो पूरा गिरोह है इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की जाएगी और इनकी जो भी अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उनकी भी कुर्की करवाई जाएगी। इस चीज की वेरिफिकेशन विवेचना के दौरान किया जाएगा कि ये जो है वो सारे दस्तावेज किस तरह से तैयार हुए और फर्जी रजिस्ट्री किस तरह से जो है वो एक रजिस्ट्री तैयार हो गई। तो जो भी अधिकारी चाहे वो सरकारी विभाग के हों या जो चाहे दलाल हों या चाहे अन्य कोई भी हो उन सभी के इसमें मिली भगत की जांच की जाएगी और जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उमर एतमादुल्लाह में उसका एक मुकदमा था, उसी में उसने सरेंडर किया था। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ।